भाई आज के वीडियो ना रैंट होने वाला है। जनरली आई ट्राई टू बी सिविल इन माई कॉन्वर्सेशंस एंड माई वीडियोज, बट आज के वीडियो के बारे में जब मैं जो जो चीजें रिसर्च करी वो सब देख करके मेरा दिमाग फिर गया भाई। मतलब हो क्या रहा है, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, but due to making these videos I recently got back to Instagram and like YouTube and everything, but जैसे ही मैं घुसा and when I started like getting into it I realized that what the hell is happening bro. Instagram has literally become like a digital red light area and इसी की नाजायज औलाद है ओनली फैन विच हैज बिकम लाइक द लाउंज ऑफ दिस वीआईपी लाउंज ऑफ दिस डिजिटल रेड लाइट एरिया। जैसे जैसे मैं चीजें पढ़नी शुरू करी ना मेरा दिमाग हिलने लग गया भाई। सम ऑफ दीज ट्रेंड्स, दीज सो कॉल्ड ट्रेंड्स आर ब्रेन फक। Like really, get dressed with me, it's basically get undressed with me. And ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि अडल्ट लोग बना रहे हैं भाई। मतलब मैं 18-19 साल के बच्चों को एडल्ट नहीं कंसिडर करता। They are no different than a 7 day. You don't magically become an adult at 18, except for like technically, right? मतलब 16, 17, 18 साल के बच्चे गेट ड्रेस्ड विद मी की वीडियोस बना रहे हैं। 8, 10 साल के बच्चों का अकाउंट और वो ये चीजें देख रहे हैं भाई। एंड दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू दिस शिट एट सच अ यंग एज। आप खुद देखिए, अगर आपको याद होगा, क्योंकि एक तो हमारा अटेंशन स्पैन के लग चुके हैं, तो अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट मार्क जकरबर्ग, ये जो यूएस में सेनेट हेयरिंग कमेटी होती है, मार्क जकरबर्ग हर 5 महीने में उसकी सेनेट हेयरिंग हो रही है। आपको कोई वीडियो अगर आप सर्च करें तो आपको याद होगा, वहां पे बच्चों के पेरेंट्स आकर के उससे सवाल पूछ रहे हैं भाई कि हाउ आर यू अलाउिंग दिस, हाउ आर यू अलाउिंग अंडर एज किड्स टू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट एंड देन एक्सपोज टू दिस। एंड अभी आप एक और ट्रेंड देखिए, मॉम सन रील्स के ट्रेंड्स आए हैं। दिस इज सच अ डिस्गस्टिंग ट्रेंड। आप उसके अंदर जाके कमेंट देखो, मतलब लोगों के ठरक की कोई सीमा नहीं बची। अगर आप देखोगे, इफ समवन वांट्स टू रिसर्च ऑन दिस, मॉम सन, स्टेप मॉम, स्टेप ब्रो, स्टेप सिस, ये फॉसेस के जितने भी वीडियोस है ना, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सर्चेस ऑन nowadays. मतलब ये जो Instagram पे mom son reels आ रहे हैं ना, this is just a toned down version of that only bro. It's trying to appeal to the same part of the brain. And मतलब ये इतना खुले में available is friggin' legal. अब आते हैं इन साले लपू झन्ने जितने influencers है ना, इनके ऊपर आप देखेंगे ये लखनऊ, ये साले लखनऊ, बनारस, ये कानपुर, पता नहीं उड़ीसा, भुवनेश्वर के इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये 5-5, 6-6 हजार रुपए में जा करके किसी स्टूडियो में वो बैठ जाएंगे, कोई मॉडल ऑफ द एयरक्राफ्ट बना करके उसके अंदर जाके बैठ जाएंगे और उसका लोग ये लुक गाइस आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ प्राइवेट जेट, ये वो फला चला। और उसके एक हफ्ते बाद, एक 10-15 दिन के बाद ये कोई खबर आ जाएगी कहीं से कि ये तो स्टूडियो में जाकर के इन्होंने बताया था। हुआ क्या, उनको अपने लाइक्स मिल गए, उनको अपने व्यूज मिल गए। जनता का अटेंशन स्पैन तो वैसे ही जा चुका है, दे डोंट गिव अ शिट। ये एंड्रू के टट्टे जो बन रहे हैं, जो चाहे इंडिया में हो चाहे द एंड्रू टेट, ये फिर करते क्या है, ये यही लाइक्स व्यूज बटोरते हैं, यही लाइफस्टाइल दिखाते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं आओ हमारी तरह बन जाओ, हमारा कोर्स खरीद लो। डज दिस इवन मेक सेंस? फिर ये इन्फ्लुएंसर जो है, मतलब ये अपने फॉलोअर्स और व्यूज का मतलब ये दिखाते हैं कि देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग जो है व्यूज, यूट्यूब व्यूज और लाइक इनके बेसिस के ऊपर इलेक्शन में खड़े हो गए। भाई अजाज खान इलेक्शन खड़ा हो गया, तुम सोच रहे हो मतलब अजाज खान या क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, वो इलेक्शन में खड़ा हो गया भाई। दे आर सो डिल्यूजनल इन देयर ओन हेड। ये मतलब लोगों ने एक ऑन पेपर कहा हुआ है भाई, मतलब ये क्या नाम है, अरियाना ग्रांडे, she has accepted that like half of her followers are bot and are like bots. This what is this that dude's name? बादशाह ने एक्सेप्ट करा कि उन्हें 70 लाख रुपए दिए व्यूज लेने के लिए। मतलब सी इंस्टाग्राम व्यूज ना, या इंस्टाग्राम की ये जो सेलिब्रिटी इन्फ्यूज दुनिया है, आप इसको ऐसे मिला, ये स्टैग लॉन्डे रिलेट करेंगे। जब भी स्टैग लॉन्डे गोवा जाते हैं, इनको पहली बात तो एंट्री नहीं मिलती, किसी भी क्लब में एंट्री नहीं मिलती। कब तक नहीं मिलती, जब तक ये 10-12 हजार रुपए दे करके अंदर ना घुस जाए, और ऑफ कोर्स विदाउट कवर। बट जब ये अंदर जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि फर्स्ट इट्स अ डेड क्लब, ओवर प्राइस ड्रिंक्स, एंड दूसरा जो भी जिस रीजन तुम घुसे हो भाई, मान लो तुम लड़कियां देखने घुसे हो अंदर, जिस रीजन से तुम घुसे हो, तुमको वहां जाकर के पता रहेगा कि these girls are not interested in talking to you because they are not interested in life bro, because they have been bought by, their time has been bought by the club so that the club looks hip, and that's exactly what Instagram is. It's a club that pays people for getting views to glamorize the ecosystem so that everyone outside feels like they are trapped outside. अब जैसा मैंने पहले बताया था, आते हैं इसकी नाजायज औलाद ओनली फैंस के ऊपर। सी हमारे देश में एक चीज जो अच्छी चीज हो रही है वो ये है कि हमारे देश में ना सेक्स बेचना इतना आसान नहीं है खुले में, सो ओनली फैंस इज नॉट रियली कॉट अप। But even then, I recently came across some video from that female, the Rebel Kid, Apurva or something, I'm not sure. But the Rebel Kid, and I saw her video, and bro, she's talking crap. She's telling young girls, of course, that's her audience, so I'm assuming that's who she's telling this to. But she's telling women ki, "Arey bro, if someone is trying to simp on you over internet, if you can get money out of it, do it.
It's fine, it's freedom, it's your choice. You go, girl. Bro, that's not how it's done. There are 18-year-old young girls who are watching you. Do you think they should go ahead and start making OnlyFans? Imagine the amount of effect you will have on their psyche, bro. आप OnlyFans के जाकर के statistics पढ़िए. 60% of the women on OnlyFans are going through some sort of substance abuse, some sort of abuse. उनको PTSD, they're 5 times more likely to go through PTSD, substance abuse and just overall depression. 5 times compared to any normal woman. Bro, उनको PTSD हो रहा है. PTSD लोगों को वॉर से आने के बाद होता है. These women are going through PTSD by working in this. There are 20-year-old women who are themselves. What is that? I forgot her name. Yeah, there's this female called Shauna Grant. She's a 20-year-old OnlyFans creator. She herself, dude. There is another one called Yuri Love. She OD'd. So many of women are writing that they regret joining this, and you are freaking supporting this out there. Like, oh, first of all, I don't think Apurva Mankija does not know that this is how this industry. She has made a 41 crore empire by being in this industry. Do you think it was just a slip of the tongue? Of course not. She knows exactly what she's talking about. I'm not saying that social media doesn't have positive. It has democratized free speech that nothing and no technology has ever done it. But like everything else, it comes at a cost. And आप ये समझ लो, this is the nuclear bomb of the social structure. और इसमें ना आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते भाई दुनिया में हर चीज से कि कोई गवर्नमेंट, कोई बॉडी, कोई रेगुलेशन बाहर से आकर के कंट्रोल कर देगी और सब चीज ठीक हो जाएगी. ये ना हमारे इंडियंस की सबसे बुरी आदत है. हमें ना एक माई बाप सरकार की आदत लगी हुई है कि भाई अगर कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा सरकार से कह दो सेंसर बोर्ड लगा दे. अगर यूट्यूब कुछ कर रहा है, अगर इंस्टाग्राम कुछ कह रहा है, सरकार इसको रेगुलेट करेगी. अरे तुम क्या करोगे भाई अपनी जिंदगी में? तुम रेगुलेट करो ना. समय तुम्हारा जा रहा है, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो रही, पैसा तुम्हारा बर्बाद हो रहा है. तुम करो, तुम्हारे बच्चे हैं, किसी और का बच्चा तो नहीं है ना. और तुम्हारे बच्चों के ऊपर बुरा असर ना पड़े तो क्या लोग अच्छी चीजें करना छोड़ दें? कितने लोगों का भला हुआ है. मैं जानता हूं मेरे घर परिवार में ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज की इतनी कमी थी आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी जिंदगी बनाई है. तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया खराब चीज है, बट तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि इसको सुधारने के लिए कोई आउटसाइड एजेंसी आएगी. तुमको इसको सुधारना पड़ेगा. यू अनफॉलो द पीपल हु आर not the right kind of people and follow the people who add value, who add growth to your life. That is what social media is about. Listen to people who actually make sense instead of botoxed up sex dolls.